नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात इस्लाम में खुला को लेकर। सवाल कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को पति की इच्छा से मुक्त कर दिया तो यह शरीयत में दखल कैसे हो गया? इस्लाम में खुला महिलाओं के पास पति से रिश्ता खत्म करने का अधिकार है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक अगर पत्नी को पति से रिश्ता खत्म करना है तो उसे पति से खुला मांगना पड़ेगा। अभी तक ये पति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो पत्नी को खुला देता है या फिर नहीं। यानी ये पति तय करेगा कि पत्नी उसके साथ रिश्ते से स्वतंत्र होती है या फिर नहीं। अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अपने देश में एक ऐसा जजमेंट आया है जिसको लेकर तहलका मच गया है। तो गाइस, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर उनको लेकर एक फैसला आ रहा है जो कि तलाक है। उत्तर कोर्ट ने फैसला दिया है कि तलाक के लिए मुस्लिम महिलाएं आज़ाद हैं। इतनी बात सुनते ही मौलानों की भड़क पड़ी। वो बोल रहे हैं तलाक लेने से पहले पति की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर पति इजाज़त ना दे तो तलाक नहीं होगा। ये कौन सा रूल है? तो ये डिबेट जो होने वाली है इसी तलाक पे होने वाली है। देखिए आप लोग कैसे मौलाना लोग भड़कते हैं। वो कह रहे हैं पत्नी को तलाक लेने से पहले पति से खुला चाहिए। खुला एक रस्म होती है उनके में जो होता है, उस पर अगर पति इजाज़त देगा तो तलाक होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ ही, मिलते हैं वीडियो के बाद। आपको देखेंगे तो मजा आएगा वीडियो में। करने में सर्वाधिकार पति के पास सुरक्षित है। पत्नी पति की सहमति के अधीन है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि खुला के लिए पति की मंजूरी जरूरी नहीं। फैसले के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि इस्लाम में खुला क्या है। खुला एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ त्यागना होता है। खुला महिलाओं के पास पति से अलग होने का अधिकार है। पत्नी पति से अलग होना चाहे तो खुला की मांग करती है। खुला लेने के लिए पत्नी को पति की सहमति जरूरी होती है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पति की सहमति जरूरी नहीं रह गई। खुला का मतलब है किसी चीज को अपने से अलग कर लेना, जुदा कर लेना, बरात हासिल कर लेना, निजात हासिल कर लेना। खुला एक औरत और मर्द के जो रिश्ते होते हैं उसमें ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि औरत अगर चाहे तो मर्द से तलाक ले सकती है। वो कैसे? अगर औरत अपने मर्द के साथ रहना नहीं चाहती है उससे तलाक ले सकती है। अब जानिए कि हाईकोर्ट ने फैसला क्या दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मुस्लिम महिला को खुला का पूरा हक है। खुला के लिए पति की मंजूरी अब जरूरी नहीं। खुला मांगने पर पति पत्नी को मना नहीं कर सकता। खुला के लिए महिला को किसी धार्मिक संस्था की अनुमति जरूरी नहीं। इसीलिए जो है वो जो सुधार की दिशा में ट्रिपल तलाक की जो व्यवस्था हुई, ट्रिपल तलाक जो एक कुरीति थी, कुप्रथा थी, उसके खात्मे के लिए जो कानून बना वो इसी सब चीजों को ध्यान में रखा। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट। दे आर लीगली एब्सोल्युटली राइट to the extent that khula is a completely right of the woman, Muslim woman, to ask for divorce. जाहिर है फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में है। तलाक पर पति की मनमर्जी खत्म होने से यातना की स्थिति में वो शादी तोड़ने का फैसला खुद कर सकेंगी। वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण के मामले में उनका अधिकार अब पुरुषों के बराबर होगा। लेकिन बराबरी की यही बात मौलानाओं को चुभने लगी है। वो सवाल उठा रहे कि कोर्ट का फैसला सीधे शरीयत में दखल है। दलील तो ये भी दी जा रही कि शादीशुदा जीवन से अलग होने यानी रिश्ते से स्वतंत्र होने की महिला सिर्फ मांग कर सकती है, लेकिन उसे फ्री करने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास है। मैं पूछना चाहता हूँ जज साहब से, ये आपने कौन सी इस्लामी किताब में पढ़ा है? आपने कहा ये अपने जहन की बातें, अपनी पर्सनल बातें हमारे मजहब पर क्यों थोपने की कोशिश की जा रही है? अगर हमारे इस्लामी मसाइल पर कोई फैसला सुनाना है तो किसी मुफ्ती को, आलिम को, हमारे यहाँ के जो इस्लाम के जानकार हैं उन्हें भी जजों की फहरिस्त में जगह मिलनी चाहिए। ये मदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। जज हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के फैसले देने से पहले इस्लाम के जानकारों से आप जानकारी ले लिया करें। शरीयत के साथ ये मजाक नहीं होना चाहिए। शरीयत डिवाइन लॉ है, ये अल्लाह का कानून है, उसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं होता। शरीयत में जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो कह दिया, खत्म। तो औरत को खुला मांगने की आजादी है, मगर आजाद होने की आजादी नहीं है। आजाद होने की आजादी सिर्फ मर्द के हाथ में है।
कि उस औरत को वो आजाद कर दे शरई एतबार से, अगर वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है। शरीयत को अल्लाह का कानून बताते हुए मौलाना कह रहे हैं कि शादी से आजाद होने की आजादी सिर्फ मर्द के हाथ में है, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि निकाह से आजाद होने की आजादी महिला के भी हाथ में रहेगी और वो इसके लिए पति या किसी धार्मिक संस्था पर निर्भर नहीं। जाहिर है ठेकेदारी छीनी है तो मौलानाओं को बेचैनी हो रही और वो इसे अल्लाह के कानून में दखल बता रहे हैं। तलाक हो या खुला हो, उसमें जो है मर्द की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। अगर रजामंदी नहीं होती है तो ये फैसला मैं समझता हूँ कि कोई ठीक नहीं है और इसको जो है रजामंदी देने के लिए जो हमारी जो शरई जो हस्तियाँ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी मान्यता इसके लिए ज़रूरी है। वरना शादी अगर वो करना चाहेगी तो वो शादी भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि शरीयत ऐसी शादी को नहीं मानता है। यहाँ रेफरेंसेस भी जो इसमें दिए गए हैं और जजेस के जो भी रिमार्क्स हैं वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरह का इंटरफियरेंस है। बोथ आर इक्वल, दोनों को बराबर के हुकूक मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए गए हैं, लेकिन औरतों के हुकूक डिफरेंट हैं, मर्दों के हुकूक डिफरेंट हैं। कोर्ट के फैसले को इस्लाम में दखल बताने वाले भूल रहे कि वक्त बदल रहा। पहले ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और अब आने वाले समय में कोर्ट के इस फैसले को नजीर की तरह पेश कर महिलाएं शादी में मेल डोमिनेंस को चुनौती देंगी और अपनी बेहतरी के फैसले के लिए स्वतंत्र रहेंगी। सवाल तो ये भी है कि कहीं इस फैसले को मौलाना यूसीसी की दस्तक तो नहीं समझ रहे। और सबसे बड़ा सवाल कि मजबूरी में पुरुषों के 4 शादियों वाले अधिकार का साथ देने वाली महिलाएं क्या अब अपने हक के लिए आगे आना शुरू करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, शालिनी अली महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, स्टूडियो में मौजूद है राशिद शरीफ है जो कि प्रेसिडेंट है SIMPLB के, और हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजहरी साहब आपसे करता हूं, क्योंकि आपका रिपोर्ट में हमने एक वीडियो भी दिखाई। दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट ने कह दिया कि महिला को पति से अलग होना है तो पति की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये इस्लाम में दखल कैसे है, शरीयत में दखल कैसे है? देखिए, जो इस्लाम में तलाक देने के तरीके हैं या इसमें एक तरीका खुला है, मतलब दोनों मियां और बीवी अगर अलग होना चाहते हैं तो उनमें एक तरीका खुला है। और खुला का मतलब यह है कि अगर औरत अपने मर्द से अलग होना चाहती है तो वो खुला ले, वो कुछ फिदिया दे, उसका जो महर है वो महर वापस करे, चाहे मतलब महर कोई फिदिया बना करके उस पर छोड़ दे के महर नहीं चाहिए, या अलग से कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, या जैसे उनका आपस में भाईचारगी के साथ में या कैसे भी उनमें आपस में अगर सहमति बन जाती है तो उस सहमति के साथ में दोनों की सहमति से। खुला का मतलब यह है अगर एक की भी सहमति नहीं है तो खुला होगा ही नहीं। अब साहब कोर्ट कौन होता है ये बात कहने वाला? देश संविधान से चलेगा। संविधान ने हमें ये इजाजत दी है कि अपने शरई मसाइल हमारे उलमा करेंगे, हल करेंगे। और कोर्ट को अगर हल करना है तो कोर्ट को चाहिए वहां उलमा को जगह दे, जज हमारे उलमा को जज बनाए, बिठाए वहां पर। मतलब ये तरीका क्या है कि कोर्ट ने साहब नहीं, मुझे अजहरी जी एक चीज समझाइए। दोनों की सहमति, पत्नी तो सहमत है, मतलब वो पति से अलग होना चाहती है, इसलिए वो खुला मांग रही है, दूसरे शब्दों में तलाक मांग रही है कि हमको छोड़ दो, हमको इस रिश्ते से स्वतंत्र करो। लेकिन पति अगर चाहे कि वो पत्नी को नहीं छोड़ेगा, टॉर्चर करता रहेगा और परेशान करता रहेगा, तो पत्नी अलग नहीं हो सकती है। मैं मानूं आपने जो कहा। जी देखिए उसका तरीका यही है कि वो समझौता करके उससे खुला ले ले, या ये निकाह होता है, निकाह के वक्त में ये शर्त रख देनी चाहिए कि औरत जब चाहे तब खुला ले ले, जब चाहे मान लीजिए निकाह के समय ये शर्त नहीं रखी गई है और एक समय के बाद पत्नी को लगता है कि इस रिश्ते में मैं नहीं रह सकती हूं, मुझे अलग हो जाना चाहिए, और अगर पति ये चाहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी को, तो तलाक नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होगा। यही मतलब पत्नी स्वतंत्र होगी या नहीं होगी, रिश्ते से अलग होगी या नहीं होगी, ये पति पर निर्भर करता है। और पति जब मन करे तलाक दे दे। नहीं, बिल्कुल। ये जो शरई अहकाम है, ये अल्लाह उसके रसूल के, हमारे नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया वही हक है। देखिए कुरान की आयत है और मैं उसका सीधा साधा तर्जमा आपको सुना रहा हूं। फिर अगर तुम्हें खौफ हो
कि वो दोनों ठीक इन्हीं हदों पर ना रहेंगे तो इन पर कुछ गुनाह नहीं। इसमें जो बदला देकर औरत से छुट्टी ले, ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। ठीक, ये कुरान ने कहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उन लोगों को पहले या तो ये मैं अंबर को लेकर आता हूं, उलामा से राब्ता करना चाहिए। नहीं सर, राब्ता करना चाहिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है अंबर मुसलमानों के मसाइल पर। नहीं ठीक है सर, ठीक है, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है अंबर जैदी, ये कह रहे हैं पति के पास अधिकार है कि वो पत्नी को किसी रिश्ते से फ्री करेगा या नहीं करेगा। पत्नी अगर चाहे तो वो अकेले अपने दम पर फ्री नहीं हो सकती है, लेकिन पति चाहे तो अकेले अपने दम पर फ्री हो सकता है, और पति तय करेगा कि पत्नी इस रिश्ते से अलग होगी या नहीं होगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? राकेश, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने उठाया, क्योंकि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उन्होंने इसी बिना पर, इसी आधार पर फैसला दिया है और बताया है कि किस तरह से, जैसे एक मर्द का अधिकार होता है अपनी पत्नी को तलाक देने का, जैसे कि बोल दिया कि भाई मैंने तुम्हें तलाक दिया, आज अब तुम उसको मानो नहीं मानो, जैसे महिलाएं दर बदर भटकती फिरती हैं, दर दर झांकती फिरती हैं कहने के लिए कि मुझे इस तलाक को मैं एक्सेप्ट नहीं करती और मुझे इस आदमी के साथ रहना है, मेरा खर्चा गुजारा भत्ता जिम्मेदारी तय की जाए, तब कोई सुनने वाला नहीं होता। तब कहते हैं कि अल्लाह ने मर्द को अधिकार दिया है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे। जिस तरह से एक मर्द का अधिकार होता है अपनी पत्नी को तलाक देना, वैसे ही खुला एक महिला का अधिकार है अपने पति को तलाक देना। और कुरान में, हदीस में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर उसका पति उसको अप्रूव नहीं करेगा तो उस तलाक को नहीं माना जाएगा। जिसमें पेटिशन डाली गई 2020 का, एक महिला ने अपनी पति से तलाक मांगी, खुला मांगा, यानी कि खुला में ये होता है कि जो मेहर की रकम तय की जाती है उसको आप सेक्रीफाइस कर दे, छोड़ दे, कोई भी मेहर अदा नहीं करता है वो, फिर भी वैसे ही अगर कोई औरत तलाक मांगती है अपनी तरफ से, खुला मांगती है यानी कि तलाक इनिशिएट करती है, तो उस सूरत में जो 10, 20, 50 हजार रुपए होते हैं वो भी उसको गिव अप करने पड़ते हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरी शादी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक महिला की क्या होती है। उसके बाद भी अगर वो उस बुरी शादी से निकलना चाहती है तो कहते हैं कि जब तक महिला के उस तलाकनामे पर एक पुरुष का स्टैंप नहीं लगेगा तब तक वो नहीं आजाद होगी। तो ये कहां का जस्टिफाइड लॉ बता रहे हैं आप? ना तो इस्लाम की नजर में सही है और ना ही भारतीय कानून में, क्योंकि तलाक लेने देने दिलाने का अधिकार इस्लाम और अंबर आपने कुछ कहा, हजारी जी उस पर ऑब्जेक्ट करें, जरा सुनिए फिर उसका काउंटर दीजिए। देखिए इस्लाम ने साफ लफ्जों में, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे कायदीन हैं, जो रहबरान हैं, उन्होंने भी फरमाया, और जो सहाबा कराम का तरीका था वो यही है कि औरत जो है वो दोनों आपसी जब समझौता होगा तो रजामंदी मर्द औरत दोनों की होगी। या तो सुनो बात आप सुन लो अंबर, बात आप सुन लो अंबर, बात सुन लो। देखिए अगर वाकई खुला का हक निकाह के वक्त औरत ले ले, किसी को एतराज नहीं है। खुला का जो हक है वो निकाह के वक्त औरत अगर ले लेती है तो कोई हर्ज नहीं है। निकाह जब कबूलियत हो, कबूलियत में ये बात सामने होनी चाहिए कि हम जब चाहेंगे, अगर हमारी रजामंदी नहीं है, हमारा आपसी सौहार्द नहीं है, तो हम जब चाहे तलाक हम ले सकते हैं। नहीं मुझे एक चीज अजरी जी, अंबर एक मिनट, मैं आगे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे अजरी जी एक चीज बता दीजिए, ये पति जो 3 तलाक देता था या तलाक देता था, उसमें पत्नी की सहमति लेता था पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेगा? मतलब पति सहमति नहीं लेगा और पत्नी सहमति लेगी। वो जब निकाह जब होता है तो वो तमाम शराइत उसी वक्त हो जाती है। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज से ऑब्जेक्शन है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है। के वक्त में खुला का अधिकार औरत ले सकती है, बताओ तो बता दो। नहीं ले सकती है ना, अगर निकाहनामे में शर्त नहीं लिखी गई तो मतलब निकाह के वक्त में, कबूलियत के वक्त में और कोई तरीका नहीं है। किसी आप लोग देखिए आप इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए प्लीज कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। शालिनी अली बार इशारा कर रही है, राशिद भाई आऊंगा। शालिनी बार इशारा कर रही है। शालिनी, एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और वो ये नहीं समझ में आ रही है कि पति जब चाहे तलाक ले ले, उसमें पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है इस्लाम में, और अगर पत्नी चाहे तो पति की सहमति जरूरी है, और पति सहमति ना दे तो बकौल अजहरी जी वो रिश्ते से अलग नहीं हो सकती है शरीयत में। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, और आपके जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जो बड़े समझदारी से और जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि हमारे उलेमाओं को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो ये सब डिसाइड करे, तो इनके उलेमाए
और हमारे मौलाना कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा जंजाल बहनों के सर पे आ गया था, और ट्रिपल तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा था, जो कि कुरान में नहीं लिखा गया है। अजहरी साहब, जिस तरीके से तलाक दी जा रही थी हमारी बहनों को और बेटियों को, वो गलत था। तब आपके सारे मौलाना और आपके उलेमा कहाँ थे? दूसरी चीज, देखिए देश को शालिनी जी, दिया जा रहा है, देश ने नरेंद्र मोदी को देश का वजीर आजम बनाया है। आप जैसे लोग उन्हें अपना मुफ्ती अगर मानती है तो मानती नहीं है। हम उन्हें वजीर आजम कहते हैं। हमारी शरीयत में बार बार जो मदद हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। और क्या सरकारों के पास मुसलमानों के मसाइल देखने के सिवा कोई और मसले नहीं है क्या? बताएं हमें। बिना वजह में मुसलमान करते रहते हैं। चल रहा होता है, और संविधान ये कहता है कि जब उच्च न्यायालय ने कोई फैसला किया है जिससे मंजूरी दे दी गई है, तो खुला भी उसी हिसाब से दी जाती है। दीन और शरीयत के तहत हम सब बहनें बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आप मुझे बताइए, आप जैसे 2-4 लोगों से हम लोग घबराने डरने वाले नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बार बार शरीयत का दावा और हम शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात कल भी करते थे, तो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मैं एक चीज क्लियर कर दूं, शालिनी एक मिनट दीजिए, शालिनी एक मिनट दीजिए। आजारी जी, जो आप प्रधानमंत्री मोदी को बीच में लेकर आए, सर इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है। एक मुस्लिम महिला को तलाक चाहिए था खुला के जरिए, वो मामला बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट तक पहुंचा। लोअर कोर्ट के फैसले से पक्ष संतुष्ट नहीं हुए, हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडे में सरकार को घसीटते रहिए, लेकिन खुला पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात यह साबित हो रही है कि आप लोगों का ट्रिपल तलाक कानून से जो चिढ़ है वो चिढ़ अब निकल रही है, खुदकुशी कर रहे हैं। मैं इस पर किसी का प्लीज नहीं। आप शालिनी जी, आप राशिद भाई, शालिनी समय दीजिए, मैं आ रहा हूं। फाजिल भाई आपके पास भी आऊंगा। ठीक, हाँ शालिनी समय दीजिए। राशिद शरीफ, एक चीज जो मैंने इनकी बातों से समझा, रिपोर्ट में कुछ जो मौलाना लोगों को मैंने सुना, उसके मुताबिक महिला को इस्लाम में सिर्फ स्वतंत्रता मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती। मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं जो अजहरी जी ने कहा कि महिला को सिर्फ स्वतंत्रता किसी रिश्ते से मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती, और पति पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी रिश्ते से स्वतंत्र होने के लिए। क्या यह बात जायज है? सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस्लाम का पहला जो खुला हुआ है हबीबा बिन्त साहिद, आज है तो अभी जो बहना बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आज की औरत और पहले की औरत में जमीन और आसमान का फर्क है। आज कोई भी है सो अभी जैसा कि महर की रकम माफ कर देते, कोई महर की रकम माफ नहीं होती सर। आज शादी से निकाह से पहले महर की रकम दे रहा, और आज आगे भी वही वास्तव है। और इस तरीके की जो हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी फैसले होते हैं, यहाँ पे है तो एक शरीयत है, यहाँ पे एक है तो अगर खजात का ऑफिस है, वहां पे मुफ्तियां बैठते हैं, हमारे जज साहब की बीवियां नहीं है जो तलाक दे लेते बैठे हुए। यहाँ पे एक इस्लाम का एक तरीका है सर। नहीं, जज साहब की बीवियां नहीं है, मतलब क्या है ये? नहीं है, नहीं दे सकते, इख्तियार नहीं है जज साहब। नहीं, राशिद शरीफ ये क्या बात है, जज साहब की बीवियां नहीं है? मैडम एक मिनट, बड़ा ही खतरनाक मौजूद है ये। नहीं, ये कौन सी बेशर्म भाषा है भाई? ये आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? जजेस की बीवी को बीच में लेकर आप आएंगे? राशिद शरीफ का मामला है ये। नहीं, मैं पूरी बात आने दे रहा हूँ अजहरी जी, लेकिन ये जजेस की बीवी, ये क्या मतलब है? ये बेशर्मी नहीं है, बेशर्मी नहीं है, यही महिलाओं का सम्मान करते हैं आप लोग। अगर कोई खुला लेना चाह रहे हैं तो जाइए खजात के ऑफिस को जाइए। क्यों जाइए? वहाँ पे बताइए कि मेरे को रहना क्यों जाइए? क्यों अदालत के खर्च? राशिद शरीफ क्यों जाइए? राकेश, इस केस में भी ये जो खुलानामा दिया था, काउंसिल द्वारा उसको इशू किया गया, चलिए खुलानामा था, जिस खुलानामा के अगेंस्ट उसका शहर कोर्ट गया कि ये तलाकों में नहीं। एक मिनट, अंबर आता हूँ, शालिनी आता हूँ। राशिद शरीफ, मुझे पता है कि आपको इतनी बेचैनी क्यों है। आपको बेचैनी इसलिए क्योंकि कोर्ट के फैसले में एक लाइन और है कि क्या धार्मिक संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वो सिर्फ एडवाइजरी है, सलाह ले सकते हैं, बात नहीं है। और आप लोगों की ठेकेदारी खत्म हो रही है राशिद शरीफ, इसलिए आपको दिक्कत है। इंसान है, तो हर कोई इंसान है, हर कोई इंसान है, चैलेंज करिए राशिद शरीफ। नहीं, 30 सेकंड राशिद शरीफ, अंबर 30 सेकंड राशिद शरीफ को बोलने दीजिए।
आपकी धार्मिक संस्थाओं की ठेकेदारी खत्म हो रही है, इसलिए आप इतने चिढ़े हुए हैं। राशिद शरीफ, अदालत को जाने की जरूरत क्या है आपको? क्यों नहीं जरूरत है? अदालत को जाने की जरूरत क्या है? वाह, और जब तक तलाक नहीं है, उनको क्या अख्तियार दिया? उनको कोई अख्तियार नहीं है। एक मिनट सभी रुकेंगे। राशिद शरीफ 30 सेकंड, राशिद शरीफ सिर्फ 30 सेकंड। शालिनी प्लीज, राशिद शरीफ की बात नहीं आ पाई, राशिद शरीफ की बात नहीं आ पाई। राशिद शरीफ, धार्मिक संस्थाओं की ठेकेदारी खत्म हो रही है, सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड के तौर पर है और वही काम करे। इस्लाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। अरे इस्लाम को कौन खत्म करने की बात कर रहा है? कभी खत्म होने वाला नहीं है। कौन इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहा है? कोई भी धर्म खत्म नहीं हो सकता है। इस्लाम का भी उतना ही संभाले जितना हिंदू सिख ईसाई काम करते हैं। क्या उनके निके में जो तलाक दे रहे हो खत्म हो रहा है, जब तक के निके में ठीक। अब रुकिए, मैं शबनम को लाता हूँ बीच में। शालिनी प्लीज, अभी शबनम और फाजिल बाकी है। देखिए सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जल्दी एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। जब औलाद होती है, महरम उसका बाप होता है। जब अगर बाप का इंतकाल होता है तो उसके भाई होते हैं। अगर उसके शादी हुई उसका शौहर होता है। शादी मर्द अगर उसका शौहर गुजर जाता है उसकी औलाद होती है। सर, हमेशा औरत को तो बिल्कुल सेफ रखा गया इस्लाम में। अगर किसी वजह से नहीं बनती है ये दो बातें हैं। एक तो राशिद शरीफ ने इस्लाम को धार्मिक संस्थाओं के इर्द गिर्द समेट दिया, जबकि इस्लाम कहीं उससे ऊपर है। धार्मिक संस्थाओं, किसी भी धार्मिक संस्था के शिकंजे में, हिंदू धर्म में, सिख में, ईसाई में, किसी भी धार्मिक संस्था के शिकंजे में कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम हो। लेकिन राशिद शरीफ ने इस्लाम को धार्मिक संस्थाओं के इर्द गिर्द सिमट कर रख दिया। दूसरी बात है, बार बार ये रिपीट की जा रही है, महिला अकेले स्वतंत्र नहीं हो सकती भाई। पति को जब मन किया रिश्ते से बाहर, फ्री, 4 शादियां करिए, आज के दौर में 4 शादियां करिए, रिश्ते में रहकर 4 शादियां करिए, लेकिन महिला को स्वतंत्रता नहीं है। आप लोग जबरदस्ती महिलाओं को मजलूम बताते रहते हो। जबरदस्ती क्या है? आप कह रहे हैं अजहरी जी, नहीं आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि पति ही रिश्ता खत्म कर सकता है, पत्नी को अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को कौन क्या समझ रहा है? ये देश देख रहा है। चलिए शबनम को बोले दीजिए प्लीज। शालिनी प्लीज, शालिनी अली आता हूँ। शबनम आप बोलिए। शालिनी प्लीज, हाँ शबनम बोलिए। राकेश भाई, कुछ दिन पहले जब 3 तलाक पर हमारी लड़ाई चल रही थी, जो ये बिना चाय ठंडी दे दी पे छोड़ दिया करते थे, जो ये बेटी पैदा हो गई बेटा नहीं हुआ उस पर छोड़ दिया करते थे, तब ये महान बनते थे, तब ये इतने महान बनते थे, कहते थे हमने तो औरतों को खुला काम दे रखा है। हमारे धर्म में तो खुला काम। बेटी को राकेश भाई मेरी बात होने दीजिए। राकेश भाई, राशिद शरीफ बात कर रहे हैं। शबनम आपको सुनने दीजिए। राशिद शरीफ, मैं कह रहा हूँ मैं सबको बराबर मौका दूंगा। किसी को लग रहा है कि अगर कोई बात गलत जा रही है, आप इशारा करिए, मैं आऊंगा काउंटर करिए। लेकिन राशिद शरीफ आपको सुन रही थी, शबनम उनको सुनिए 30 सेकंड। बेटी को चाहता बाप राशिद शरीफ, आपको मालूम होना चाहिए। राशिद भाई, धन्यवाद। राशिद भाई, बेटियों को कितना चाहते हो दिखाई दे रहा है सबको, पूरा देश देख रहा है आपको। राशिद भाई, इस तरीके राशिद भाई, अरे सुनिए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप 1 मिनट शबनम को सुनिए, 1 मिनट आप काउंटर कर दीजिएगा प्लीज। राशिद भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं किसी की आवाज बंद की जाए। राशिद भाई प्लीज, अभी अगले 1 मिनट सिर्फ शबनम की आवाज आने आ रही है, उसके बाद राशिद भाई आप काउंटर कर दीजिएगा। राकेश भाई, जब 3 तलाक की बात चल रही थी तो ये सबसे बड़ा वो क्या दिया करते थे, कहते थे हमने हमारे धर्म में औरत को खुला का वो दे रखा है, हमने बड़ा महान काम, औरत जब चाहे छोड़ सकती है। अब जब वो भी कोर्ट से लेने जाना पड़ा है औरत को, वो भी कोर्ट ने कहा है हाँ आप खुला ले सकती हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं गद्दियों पर बैठकर? ये सारे सिर्फ औरतों का शोषण करने का काम करेंगे। हलाला, 4 शादियां, बच्चे पैदा करती रहो, आपका बस इतना ही दिमाग रहेगा। अपनी 2 बेटियां होते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो। और जब अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट औरत के लिए अलग क्यों लिखा आपने? अग्रीमेंट ही है शादी, आप कहते हो निकाह हमारा तो एग्रीमेंट है, ठीक है मान लिया एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट में आदमी के लिए कुछ नहीं लिखा कि भाई तू भी औरत से पूछ के जा सकता है, तुझे भी औरत से पूछना पड़ेगा जो भी करना हो। तभी आप उसे इस्लाम से जोड़ते हो, तभी कहते हो अग्रीमेंट किया है। राशिद आप काउंटर करिए। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? राशिद अजहरी जी राशिद आप बोलिए। राशिद आप बोलिए। राकेश भाई, हाँ, एक सवाल और पूछ लीजिए। अच्छा एक
या एक नहीं? सवाल और सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग रिप्लाई करिएगा। बोलिए शबनम। राकेश भाई, हाँ। सिर्फ एक सवाल पूछिए, हाँ। बेटा बेटी इस्लाम धर्म में एक समान है या नहीं? बोलिए प्रॉफेट राशिद। मोहम्मद कहकर गए हैं कि बेटा बेटी एक समान है राशिद शरीफ बोलिए, या नहीं, ये राशिद पूछ के शरीफ बोलिए, बताइए। राशिद शरीफ रिप्लाई। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि एक समान है। बेटी को बाप है तो एक समान बेटे से ज्यादा है, चाहता है, तो ये क्यों बात कर तो रहे आप एक तो बता दिया। फिर आपने इस्लाम के तौर बेटी में तरीके हैं, क्यों कर- शबनम की खामोश बैठो यार। इस्लाम के तौर क्यों तरीके खामोश हैं, रहेंगे? सुनिए खामोश हो गए तुम इस्लाम के लोग। तौर तरीके तो हैं। इस्लाम धर्म को अपनी बपाती बना के बैठे हो, जो इस्लाम ये धर्म को अपनी गलत- तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो गलत इस्लाम धर्म गलत को प्रोपोगंडा आज भी नहीं करने समझते के हो। लिए आपको टीवी पे बिठा दिया गया। गलत प्रोपोगंडा टीवी पे इस्लाम का, आपने भी बैठना इस्लाम शुरू का किया गलत है। प्रोपोगंडा हम तो आप- अच्छा ठीक है, एक मिनट फाजिल भाई, अभी तक कुछ नहीं बोला, उनकी भी राय आ जाए, फिर अजहरी जी आप काउंटर करिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुके रुके, फाजिल अहमद, एक लाइन का सवाल है। शादी तोड़ने का एक तरफा अधिकार छिन गया है, पुरुष की सत्ता समाप्त हो रही है, धार्मिक संस्थाओं की ठेकेदारी समाप्त हो रही है, इसलिए शरीयत की दुहाई दी जा रही है। तो भाई एक सवाल तो ये भी है, एक सवाल तो ये भी है कि ये देश शरिया से चलेगा, संविधान से चलेगा? फाजिल अहमद। देखिए राकेश भाई, बहुत सीधी सी बात है, ये तू में करने का विषय ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल राइटिंग एविडेंस है। कोई भी कानून, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे शरिया हो, नेचुरल जस्टिस के आधार पर तय होता है कानून बनाते समय। और इस्लाम तो पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस है। यदि पत्नी को खुला लेने के लिए पति की रजामंदी की जरूरत है, तो फिर खुला का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। यस, फिर तो सीधे सीधे वो पति पर निर्भर है। और सुन लीजिए, अब मैं आता हूं उसके कानूनी पहलू पर। सुनिए, अब कानूनी पहलू क्या है? ये मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया है। ठीक, 3 नोटिस देना होगा लड़की को भी और 3 नोटिस देना होगा लड़के को भी। यानी आप लड़का तलाक लेना चाहता है तो एक महीने के अंतर पर 3 नोटिस जाएगी। चौथे महीने में वो तीनों नोटिस लेकर के, लड़की हो या लड़का हो, शहर काजी को यह अधिकार दिया गया है कि उन नोटिस पर दोनों से बात करके फैसला सुना करके एक सर्टिफिकेट बना देंगे जिसे कोर्ट भी मानती है। ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। लड़की ने 3 नोटिस हस्बैंड को दे दिया। अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है या उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे, तो 3 नोटिस में से किसी भी नोटिस पर फैमिली कोर्ट में जाकर के उस नोटिस को चैलेंज करके अपनी बात कह सकते हैं। या शहर काजी के अगर उस पर दस्तखत है तो उनसे भी जाके मिल के अपनी बात कह सकते हैं। शहर काजी को पूरा अधिकार है उनकी बात को सुनने के बाद उसके बाद फैसला देने का। ठीक। और अगर 3 नोटिस पर हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो चौथी नोटिस में अपने आप खुला मान लिया जाता है। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर हस्बैंड ये कहता है, फाजिल भाई, अगर पति ये कहता है कि मैं नहीं दूंगा तलाक, मैं नहीं पत्नी को अलग होने दूंगा, मैं नहीं सहमति दूंगा, फिर भी खुला हो जाएगा। ये कह रहे नहीं होगा, तो भी अगर लड़की ये कह रहे नहीं होगा, जबरदस्ती की बात नहीं है। फाजिल ने थोड़ी अलग लाइन है। फाजिल और अजहरी जी को एक साथ मेरे साथ रखिए स्क्रीन पर, फाजिल और अजहरी जी को रखिए। इस्लाम कहता है कि औरत फिदिया दे करके मर्द की रजामंदी हासिल करे। एक मिनट अजहरी भाई, नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं, अब फाजिल भाई 30 सेकंड दीजिए। मर्द किसी भी कीमत पर अगर मान लीजिए रजामंदी के लिए तैयार नहीं होता है तो क्या रास्ता? नहीं होगी तलाक, आया खुला नहीं होगा, बिल्कुल होगी। मनाई नहीं, मर्द की रजामंदी चाहिए। कुरान का है साहब। नहीं रुक जाइए आप। फाजिल भाई पहली बार अलग तरीके की लाइन ली है। फाजिल अहमद ये कह रहे हैं कि अगर मर्द रजामंदी नहीं देता है तो पत्नी को खुला नहीं मिल सकता है, उसका तलाक नहीं हो सकता है। देखिए अगर पत्नी, सुन लीजिए, अगर पत्नी एलिगेशन, सुनिए, अगर पत्नी रॉन्ग एलिगेशन लगा करके किसी भी बहाने से अगर वो पति को परेशान करने के लिए किसी मर्जी से इस तरह का कर रही है, तो पति ही तो हाई कोर्ट तक गया है। पति फैमिली कोर्ट गया, फैमिली कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट गया। लेकिन शरीयत भी और संविधान भी इस्लाम कह रहा है औरत फिदिया दे करके मर्द की रजामंदी होने का पूरा अधिकार है। क्या बात कर रहे हो? चाहे तब ना चाहे तब। और यदि पति भी पत्नी से अलग होना चाहता है, पत्नी चाहे तब ना चाहे तब, पत्नी अलग हो सकता है। नहीं, कानून भी है। मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं अजहरी जी, फिर अंबर आपके पास आऊंगा। फाजिल भाई, पति तो जब चाहे, अजहरी जी तो कह रहे हैं पति जब चाहे तब तलाक दे सकता है, उसे पत्नी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये अजहरी जी कह रहे हैं। लेकिन अजहरी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर मर्द चाहे कि मैं रजामंदी नहीं दूंगा तो पत्नी रिश्ते से अलग नहीं हो सकती है। लेकिन ये बहुत दो तरफा है अजहरी जी।
ये आप महिलाओं के अधिकार की बातचीत करते हैं? निकाह का जो एग्रीमेंट नहीं, मान लीजिए निकाहनामे में शर्त नहीं लिखी, आप उसको खोलिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारी बंदी करने का विषय नहीं है। एक मिनट फाजिल भाई रुक जाइए। निकाह जब हो रहा है, निकाह के दौरान औरत को ये अधिकार हासिल है, औरत को ये अधिकार हासिल है नहीं, कि औरत सुन लो मेरी बात, औरत जो है वो ये अपनी शर्त रख सकती है कि भाई हमें अगर आपसे हमारे रिश्ते अच्छे अगर बने नहीं तो हम कभी भी खुला ले सकते हैं। ठीक है। जब उस वक्त तय जब हुआ उसको माना जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए अजहरी जी, अगर निकाहनामे में यह शर्त नहीं लिखी है और महिला को खुला का अधिकार नहीं दिया है तो इसका मतलब उसे जीवन भर पति का गुलाम रहना पड़ेगा। नहीं, वो औरत अपने मर्द की रजामंदी ले। मर्द रजामंदी नहीं देगा तो क्या होगा भाई? फिदिया मर्द रजामंदी नहीं देगा तो क्या होगा? उसके बदले में कुछ करे। नहीं, मैं कह रहा हूं मर्द रजामंदी नहीं देता है किसी भी कीमत पर। औरत तो वो औरत उसकी बीवी रहेगी। ये साफ देखिए, खुला का मतलब ये आज पहली बार फाजिल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। हालांकि वो हमेशा इन तरह की बातों के विरुद्ध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये खुला का मतलब ये कि महिला जब अपने पति के साथ नहीं रहती, अब जैसे कि वैसे भी हम हिंदू मैरिज एक्ट में जब एक महिला तलाक डिवोर्स को इनिशिएट करती है तो डिवोर्स के यूनिलैटरल ग्राउंड्स पे भी हम लोग बात करें, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ग्राउंड फॉर डिवोर्स होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि मुंह उठाया कोर्ट पहुंच गए, मुंह उठाया तलाक मांग दी। तलाक के रीजन होते हैं। कोई भी जब एक शादी में होता है और शादी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो बहुत बड़े एक ऑर्डर के बाद वहां से निकलता है। तो ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठाया और तलाक देने की बात करेगा। औरत के पास उसकी रीजंस होते हैं, जिन रीजंस पे वो तलाक मांगती है, चाहे वो भारतीय कानून के तहत मांगे या फिर एक महिला इस्लाम के अंदर खुला के तहत तलाक को इनिशिएट करे। ये वाला जो केस है पर्टिकुलर, उसमें उस औरत ने तलाक मांगी, खुला मांगी, तलाक इनिशिएट की। उसके बाद जब उसके पति ने उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया तो शरिया काउंसिल ने उस पे स्टैंप 30 सेकंड आपको देता हूं मैडम। और उसके बाद सालों बाद 2020 में उसका पति कोर्ट जाता है उसको चैलेंज करने के लिए कि मैं इस तलाकनामे को नहीं मानता। ठीक है, आप नहीं मानते 30 सेकंड शालिनी अली, क्या ये बेचैनी इसलिए है कि पहले ट्रिपल तलाक पर कानून आया कि पति एक बार में 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है? महिलाएं वहां पर मजबूत हुई, महिलाएं यहां पर भी मजबूत हो रही कि भाई पति की गुलाम नहीं हो, और अगर पति टॉर्चर कर रहा है किसी भी कीमत पर, कोई भी समझौते में तुमको छोड़ना नहीं चाहता है, तो बकौल अजहरी जी कह रहे हैं कि चूंकि पत्नी अलग नहीं हो सकती है तो कोर्ट कह रहा है नहीं भाई अलग हो जाओ। तो महिलाओं को मजबूत करने का और शायद कहीं से ट्रेलर यूसीसी टाइप का भी कुछ आ रहा है। ये क्या सारी बातें सिंक कर रही है शालिनी अली? राकेश जी, आपको मैं ये बात बता देती हूँ कि पिछले साल उच्च न्यायालय ने एक ऐसी केस थी जिसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस के लिए भी बोल दिया गया है कि उनको मेंटेनेंस भी अलाउड। अब बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि तलाक और खुला तो बात की बात है। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि एक एक बात को लेकर कैसे मौलाना लोग सड़क पर उतर आते हैं, डिबेट में घुस जाते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि वो औरत है तो उनको आज़ादी भी होनी चाहिए। मानता हूँ कि इतनी आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसको लेकर थोड़ा संशय बनता है। लेकिन किसी चीज़ को कैद रखना भी ये इंसानियत की बात नहीं है। अगर हम रहना चाहते हैं किसी के साथ तो रहेंगे, नहीं रहना चाहते तो ज़िंदगी भर घुट घुट के जीना भी वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे पति अगर तलाक देना चाहता है तो पति तलाक दे सकता है, और पत्नी अगर तलाक देना चाहती है तो पत्नी भी तलाक दे सकती है। और फिर बाद में अगर वो दोनों मिलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों पर सहमति हो गई तो अड़चन नहीं होनी चाहिए कि उसमें हलाला करो फलाला करो दुनियादारी, वो सब नहीं होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद गाइस।